गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में 4.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके एग्जांपल्स भी कर लिए थे अपन ने। ठीक है, अब अपन अगला वाला एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारा थर्ड का हो गया था, फोर्थ वाला स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए अब की बार वाला जो पेपर आया था बोर्ड के एग्जाम में, थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर आया। अलग टाइप का पेपर का मतलब उनकी मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया गया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सा कितने नंबर का, उस टाइप से नहीं बनाया गया। ठीक है, उस तरीके से पेपर को नहीं बनाया गया था, चाहे जैसे क्वेश्चन हटा दिए थे उसमें। ठीक है, इसी चैप्टर में जैसे 6 चैप्टर है, उस पर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन 6 नंबर का डाल दिया था, तो पैटर्न थोड़ा सा अलग था। देखिए पैटर्न अलग था, तो उसने अब की बार क्या किया, जो एग्जाम में नंबर 4 है वो डाल दिया था 1 नंबर का। वैसे इतना इंपोर्टेंट तो नहीं है एग्जाम का नंबर 4, लेकिन वो 1 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया था। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, आएगा बुक का ही, बुक के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली डिजिट चेंज हो सकता है। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4। एग्जाम्पल नंबर 4, 2 3 4 -1 2 -3 तथा सी बिंदु है -4 1 -4 1 माइनस का 10 -4 1 माइनस का 10। ये आपके पास 3 बिंदु है। आपको ये बताना है कि तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु क्या आने चाहिए, संरेखीय आने चाहिए। क्या आनी चाहिए, संरेखीय आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 बिंदु संरेखीय है। अपन ने 3 बिंदु को संरेखीय कोण कहाँ पढ़ा था, कोलिनियर कहाँ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है अपन ने कहाँ पढ़ा था संरेखीय? कोप्लेनर पढ़ा था, कोलिनियर भी पढ़ा था, यानी कि संरेखीय भी पढ़ा था और समतलीय भी पढ़ा था। तो संरेखीय कहाँ पढ़ा था, कोई बताएगा? नहीं पता? मैं बताऊं? मैं बताऊं क्या? नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं। अपन ने संरेखी कहाँ पढ़ा था, अपन ने संरेखी पढ़ा था 5वें चैप्टर पे। एक त्रिभुज दिया हुआ था, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2 x पर y1 1। मैंने क्लास टेस्ट में भी लिया था। आपको आपको पता हो, अगर संरेखीय है तो k का मान ज्ञात कीजिए। याद करो एक बार, संरेखीय है तो k का मान नहीं, क्षेत्रफल दिया हुआ था, सॉरी क्षेत्रफल दिया हुआ था 35 वर्ग इकाई, तो k का मान ज्ञात करना था। क्या टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ये वाला? अरे माइनस का जोड़ 12 आंसर आया था। कुछ यस और नो में बोलो तो सुनो। आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, वहां पे x और y निर्देशांक था, यहाँ पे x निर्देशांक भी है, y निर्देशांक भी है, z भी है। यानी कि ये 5.2 का तो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 5.2 का तो नहीं है क्वेश्चन ये। क्यों? क्योंकि इसमें z भी आ रहा है, वहां पे तो x और y दो ही आते थे। तो फिर अपन कैसे जाएंगे इसको, देखिए मैं ए बी रेखा के विकल्पात निकाल लेता हूं। ए बी का मतलब बी वाले में से a माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और
Z2 माइनस Z1 -2 -1 में से कितना आ जाएगा ये -1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -7 -3 -1 और -7 आएगा आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा। अब अगली जो रेखा है उसके बीसी के दिक् अनुपात निकालेंगे किसके निकालेंगे बीसी के तो बताओ क्या हो जाएंगे बीसी रेखा के दिक् अनुपात सी में से किसको माइनस करेंगे बी को माइनस करेंगे सी में से बी को माइनस करेंगे यानी कि -4 में से -1 को करेंगे माइनस 1 में से 2 को माइनस करेंगे -10 में से -3 को करेंगे -3 -1 -7। आप मेरे को ऐसे बताओ रे क्या ए बी और बीसी के दिक् अनुपात समान आ गए क्या बिल्कुल दिक् अनुपात क्या आ गए सेम आ गए। देखिए दिक् अनुपात जब सेम आते हैं ए बी और अगर बीसी के दिक् अनुपात सेम है ए बी और बीसी के दिक् अनुपात इसका मतलब सेम बोलो या फिर समानुपाती बोलो समानुपाती का मतलब अगर मैं इसको 1 से गुणा कर दूं अगर इन तीनों को मैं 1 से गुणा कर दूं तो वापस 1 ही आ जाएगा जैसे मान लो ऐसे आ रहा था इसके -6 -2 -14 आ रहा था तो मैं इसको कितने से गुणा करूं कि आ जाए 2 से गुणा करने पर मतलब किसी संख्या से अगर मैं गुणा कर दूं और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात आ जाए तो वो क्या होते हैं समानुपाती होते हैं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं इनको 2 से गुणा कर देता तो ये वाला आता तो जो समानुपाती संख्या होती वो क्या होती 2 होती। अगर मान लो ऐसा होता यहाँ पे मान लो इसकी जगह अगर ऐसा होता -18 -3 -21 नहीं माइनस मान लो अब तो इसको 3 से गुणा करना पड़ता तब ये आता मतलब समानुपाती संख्या कितनी आती 3 आती। तो मेरे को ये बताओगे कि इसको कितने से गुणा कर लिया जाए सर 1 से गुणा कर दो तो आ जाएगा। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए बी व बीसी रेखाओं के ए बी व बीसी के दिक् अनुपात समानुपाती है दिक् अनुपात समानुपाती है तथा बी बिंदु बी उभयनिष्ठ है बिंदु बी उभयनिष्ठ है ठीक है बिंदु बी क्या है उभयनिष्ठ है समझ में आ रहा है। एक सेकंड अगर वो समानुपाती है ठीक है अगर समानुपाती है ए बी समांतर क्या होगा बीसी होगा ठीक है समांतर होगा तथा बिंदु बी उभयनिष्ठ है क्या है उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब ए बी में भी बी आ रहा है बीसी में कहने का मतलब ये होगा जैसे मान लो आपके पास एक बी है और ये सी आ गया इसके दिक् अनुपात निकाल लिया आपने इसके निकाल लिए ठीक है ये तो समान आ गए इस क्वेश्चन में तो लेकिन मान लो इसका 1 2 3 आ जाता है इसका आ जाता 4 8 12 आ जाता। देखिए आपको मैं बता देता हूँ बस फर्क क्या है कि 3 से गुणा हुआ है इससे गुणा हुआ है 3 कट गया है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ समझूं इसके दिक् अनुपात 1 2 3 है इसके 4 8 9 है 4 8 12 है बस इसमें फर्क क्या हुआ है इसको कितने से गुणा कर दिया 3 से गुणा करने के बाद ये आया है और आपको पता है ये
ए बी और बी सी में से बी वेरिस्ट आ रहा है, बी क्या आ रहा है, वेरिस्ट। अरे इसकी लंबाई मान लो 1 2 3 के रूप में है, इसकी लंबाई 4 8 12 के रूप में है। फर्क क्या हुआ कि लेंथ बड़ी है, मतलब विकल्पात इसके बड़े हैं। लाइन तो एक ही रहेगी ना, लाइन क्या रहेगी, एक ही रहेगी, तो अपन बोल सकते हैं अतः बिंदु ए बी व सी संरेखीय है। क्या है, संरेखीय है। बस यही बताना था आपको। एक तो समानुपाती वाला कॉन्सेप्ट और एक वरिष्ठ वाला, ये काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अरे कुछ बोला करो, डन सर, नो सर, यस सर, कुछ तो बोला करो। क्या करते हो तुम, सोते रहते हो क्या? अरे अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई। नहीं तो अगले साल पता नहीं क्या करोगे, है? जब कॉलेज में जाओगे तो पता नहीं चलेगा सर अब क्या करें हम। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं अपन। और अपना अगला एग्जांपल है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड एक्स के साथ कर्म से लंबाई 135 मीटर की होती है, रेखा की कोसाइन ज्ञात कीजिए। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5 को कोसाइन ज्ञात करनी है। माना अल्फा को मान लिया अपन ने कितना डिग्री है, 90। बीटा को मान लिया 135 तथा गामा को मान लिया अपन ने, गामा को मान लिया 45 डिग्री। रेखा की दिक कोसाइन बोलो या दिक कोसाइन बोलो, रेखा की दिक कोसाइन क्या हो जाएगी, दिक कोसाइन। देखो एल का मान cos प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, ये cos 90, एल की वैल्यू 0 आ गई है, एम की वैल्यू cos बीटा होगा, तो cos 135 सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/√2 आएगा। एन का मान निकालेंगे cos गामा आएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अतः रेखा की दिक कोसाइन क्या हो जाएगी, 0 माइनस का 1/√2, 1/√2। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 14.1। अब आ जाओ 14.2 में। इतनी इजी एक्सरसाइज है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज 2 से। 6 मार्क्स, वैसे 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन 2 पार्ट में भी 3 मार्क्स का दे सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब 14.2 एक्सरसाइज में बात करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आगे चलते हैं अपन 14.2 एक्सरसाइज। 14.2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सॉरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, कोई मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, और किसी बिंदु ए से जा रही है, कौन से बिंदु से, ए से, ठीक है। उसका स्थिति सदिश मान लिया मैंने ए,
क्या मान लिया, ए है इस बिंदु का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश होता है वो क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। ठीक है, अब देखो, और मैंने कोई एक पी बिंदु मान लिया या अपना पी बिंदु है, तो इसका स्थिति सदिश मान लीजिए आर है। क्या है, स्थिति सदिश आर है। मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये मेरा ओपी हो गया। ये आपकी लाइन है, रेखा है, ये लाइन है आपकी एल। एल का मतलब लाइन, एल का मतलब लाइन है आपकी रेखा। ठीक है, और इस रेखा के समांतर मैंने एक सदिश लिया है, रेखा के समांतर मैंने एक सदिश लिया है, उसका सदिश का नाम है बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर एक सदिश लिया है और ये रेखा। क्या मतलब हुआ, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो किसी दूसरे वेक्टर के क्या हो, समांतर हो, या दूसरी रेखा के क्या हो, समांतर हो। बात समझ में आ रही है, किसी बिंदु से, देखिए आपको इसका चाहिए, आपको इस रेखा का समीकरण चाहिए, इस रेखा का समीकरण चाहिए जो बिंदु ए से गुजर रही है। इस बिंदु की बात नहीं कर रहे, ये तो अपन सोल्व करने के हिसाब से लिखा मैंने, इस बिंदु से गुजर रही है और किसी दूसरी रेखा या किसी दूसरे वेक्टर के क्या है, समांतर है। जो एपी है, जो एपी वेक्टर है वो किसके समांतर है, बी के समांतर है। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई 100%। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेडिंग क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसी बिंदु, किसी बिंदु ए, ए का मतलब इसका स्थिति सदिश क्या है, ए है, से गुजरने वाली तथा बी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। क्या मतलब हुआ बच्चों, इसके इससे तो गुजर रही है और इसके समांतर। अब इस डायग्राम को समझेंगे अपन, आप मेरे को बताओगे ओपी का मतलब तो कितना होगा, सॉरी ओ ए का मतलब कितना होगा, आपका ए वेक्टर होगा, ओपी का मतलब क्या होगा, आपका आर वेक्टर होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एपी वेक्टर होंगी तो वो क्या होगा, ओपी माइनस ओ ए होगा, बिल्कुल होगा सर। ओपी का मान आर है, ओ ए का मान ए है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एपी का मान अपने पास, एपी का मान क्या आया यहाँ से, मैं बोल सकता हूँ कि आर माइनस ए आया। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद की बात करता हूँ। आप मेरे को बताओ इस डायग्राम से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा एपी समांतर है, एपी समांतर है बी के, एपी भी कोई सदिश है, बी भी कोई क्या है, सदिश है, तो मैं क्या एपी बराबर लैम्डा भी लिख सकता हूँ। आपको पता है जब दो सदिश समांतर होते हैं, जैसे मान लो ए और बी समांतर है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, ए बराबर क्या होता है, लैम्डा बी होता है। बात बात समझ में आई, ए बराबर लैम्डा बी, क्या ये सभी को पता है, यस और नो में कमेंट करके बताइए, अगर दो सदिश समांतर होते तो ए बराबर लैम्डा बी होता है, यस और नो में बताओ मेरे को, सर बिल्कुल पता है हमारे को।
ओके, 1 2 के आंसर आते हैं और कहाँ सो रहे हैं? अरे क्या खा रहे हो? है। अब देखो ये एपी और ये बी, देखो एपी और बी को देखो समानता है। एपी का लैम्डा बी, एपी भाई तो क्या आएगा? आर माइनस दही कौन खा गाली होगा, आर माइनस बी होगा, ठीक है। आर माइनस बी होगा बराबर लैम्डा बी होगा, ये उत्तर दे दो। आर बराबर एक है लैम्डा बी। हमें क्या ध्यान रखना है कि ये एक ऐसे बिंदु से रेखा गुजर रही है जिसका स्थिति सदिश ए है और बी के क्या है? समांतर है। इस फॉर्मूले से आपकी 14.2 एक्सरसाइज लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ये कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई है। किसकी इक्वेशन आई है? रेखा का समीकरण आया है, 3D में आया है। जब रेखा का समीकरण 3D में आया है मतलब क्या हुआ कि वेक्टर फॉर्म में आया है। वेक्टर फॉर्म का मतलब सदिश रूप में। क्या बोलेंगे? सदिश रूप में, ठीक है। अब मेरे को मान लीजिए कार्तीय रूप में चाहिए। कौन से रूप में चाहिए? कार्तीय रूप में चाहिए। तब मैं क्या करूंगा? देखो, जब मेरे को कार्तीय रूप में चाहिए तब मैं क्या करूंगा? देखेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। जैसे मान लो कार्तीय रूप में क्या होता है? किसी बिंदु ए x1, y1, z1 से गुजरने वाली तथा कोई अन्य रेखा के समांतर, अन्य रेखा के समांतर जिसके दिक् अनुपात ए बी सी है तो रेखा का समीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा कट गया क्या? अब निकट आता किसी बिंदु ए से, चलो एक बार आप लोग अपनी माता पिता को करते हैं पर दूसरे तरीके से करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अब अपन कार्तीय रूप में चलते हैं। बिंदु ए x1, y1, z1 से गुजरने वाली रेखा तथा अन्य रेखा के समांतर जिसके दिक् अनुपात ए बी सी है तो
रेखा का समीकरण। देखो इस बिंदु से तो गुजर रही है और दूसरी रेखा के क्या है, समांतर है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। क्या पता ऐसे बोल सकते हैं, तथा विकल्पात रेखा का समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया, माना रेखा के विकल्पात, रेखा के दिक अनुपात ए बी सी। अब देखो कैसे करेंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z, ये तो इससे गुजर रही है और इसके दिक अनुपात क्या है, ए बी सी। दिक अनुपात क्या है, ए बी सी। समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगर मान लो आपके पास दो बिंदुओं ए x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखिए कार्तीय रूप है, कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है। समझ में आ गया, कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है, जिसमें x1 y1 z1 आते हैं वो कार्तीय रूप में होता है। जिसमें i कैप j कैप k कैप आते हैं वो सदिश रूप होता है। दो बिंदु a तथा b से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब देखिएगा, आपको पता है वो रेखा इससे भी गुजरेगी और इससे भी गुजरेगी, गुजरेगी नहीं गुजरेगी। जैसे मान लो कि आपका x1 y1 z1 हो गया और आपका b हो गया x2 y2 z2 हो गया, इससे भी गुजर रही है इससे भी गुजर रही है। तो क्या लिखा मैंने, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन। अब नीचे क्या आएंगे, रेखा के दिक्नुपात आएंगे। क्या आएंगे, दिक्नुपात। कोई मेरे को बताएगा कि इस रेखा के दिक्नुपात क्या होंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के दिक्नुपात क्या होते हैं। इस डायग्राम से देख के बताओ कि AB रेखा के दिक्नुपात क्या क्या आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या क्या आएंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी कि a की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1, b की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1 और c की वैल्यू हो गई z2 माइनस z1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। चलो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे करते हैं काम। हाँ जी, तो आपके पास x माइनस x1 आ गया था, y माइनस y1 आ गया, z माइनस z1 आ गया। a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x2 माइनस x1 होगी, दिक्नुपात होता है। b की वैल्यू क्या होगी,
y2 माइनस y1 होगा, z2 माइनस z1 होगा। ये रेखा का समीकरण होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अगर मान लीजिए सदिश रूप में चाहिए, मान लीजिए आपको कौन से रूप में चाहिए, सदिश रूप में, ठीक है। अगर मान लीजिए दो बिंदुओं ए तथा बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा जो बी सदिश के समांतर है। कैसे? जैसे मान लो सदिश में है, कौन से रूप में, ये कौन से रूप में है, कार्तीय रूप में है, जिसमें एक्स वाई जेड आ गया कार्तीय रूप में। जैसे मान लो आपके पास, मान लीजिए आपके पास बिंदु ए है यहाँ पे और बी बिंदु यहाँ पे आ गया। इस बिंदु का स्थिति सदिश मान लीजिए A1 है, इसका स्थिति सदिश मान लीजिए A2 है, ठीक है। लाइन आगे लाइन समझ में आ रहा है। अब स्थिति सदिश का मतलब कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, मूल बिंदु से O से। मैंने कोई पी बिंदु मान लिया, उसका स्थिति सदिश मान लीजिए R है, और जो AB रेखा है वो बी के क्या है, समांतर है। अब आपको पता चल गया होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मेरा OP आएगा, आएगा नहीं है। यहाँ से अगर हम OA की वैल्यू बोलो A1 आएगी, OB की वैल्यू बोलो A2 आएगी, AP की वैल्यू बोलो नहीं, OP की वैल्यू बोलो R आएगा नहीं आएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ, इसमें कौन कौन समांतर है, कौन कौन समांतर है। अगर बात करें इसके अंदर रेखा, देखिए इसमें बताइए कौन कौन सी रेखा समांतर है। अगर अपन इसमें बात करें तो कौन कौन सी रेखा समांतर है, कौन कौन सी समांतर है। अपन बोल सकते हैं कि एपी एपी समांतर है, एपी समांतर है एबी के। एपी बराबर क्या बोल सकते हैं, लैम्डा एबी बोल सकते हैं। एपी की वैल्यू बोलो ओपी माइनस ओए, लैम्डा एबी की वैल्यू बोलो ओपी माइनस ओए। ओपी आर है, ये क्या है, ओए क्या है, A1 है, लैम्डा A2 माइनस A1 है। आर की वैल्यू क्या रहेगी, A1 प्लस लैम्डा A2 माइनस A1। समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कल क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, यहाँ पे लिखूं है ये